नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 7A पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस से है, जिसमें आज हम देखेंगे साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी। साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। तो आइए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी साइंस एग्जीबिशन प्रदर्शनी का आयोजन किसी विशेष दिवस, विशेष अवसर पर किसी विषय से संबंधित हो सकता है। विज्ञान से संबंधित प्रदर्शनी को विज्ञान प्रदर्शनी कहा जाता है। प्रदर्शनी में सामान्यतः दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग पर बल दिया जाता है, यानी ऑडियो विजुअल जो मटेरियल्स होते हैं उसको यूज़ करने पर बल दिया जाता है। जिन वस्तुओं के विषय में छात्र पढ़ चुके होते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रदर्शनी का आयोजन छात्र व शिक्षक मिलकर सरलता से कर सकते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा तैयार की गई सामग्री तथा क्रियाओं का प्रदर्शन किया जा सकता है। इसमें वाद विवाद प्रतियोगिताएं, अतिथि व्याख्यान आदि के आयोजन भी किए जा सकते हैं। साइंस एग्जीबिशन में छात्रों के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार की सामग्री तथा क्रियाओं का प्रदर्शन किया जा सकता है। इसके साथ साथ विज्ञान प्रदर्शनी में वाद विवाद प्रतियोगिताएं तथा अतिथि व्याख्यान आदि का भी आयोजन किया जा सकता है। प्रदर्शनी के प्रकार टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन। अब हम देखेंगे प्रदर्शनी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सचल प्रदर्शनी मोबाइल एग्जीबिशन। दूसरा है सामान्य प्रदर्शनी जनरल एग्जीबिशन। तीसरा है विद्यालय प्रदर्शनी स्कूल एग्जीबिशन। चौथा है श्रव्य दृश्य प्रदर्शनी ऑडियो विजुअल एग्जीबिशन। विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस एग्जीबिशन, जिसमें सबसे पहले है विज्ञान प्रदर्शनी प्रारंभ करने से पूर्व प्रदर्शनी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना चाहिए, यानी कि पूर्व योजना बना लेनी चाहिए। विज्ञान प्रदर्शनी से संबंधित विभिन्न प्रकार की समितियां बना लेनी चाहिए। विज्ञान प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर लेना चाहिए। इन समितियों द्वारा कार्य संचालन शिक्षक के निर्देशन में छात्रों के साथ विचार विमर्श के आधार पर छात्रों द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षक के दिशा निर्देश में छात्रों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए और छात्रों के द्वारा ही कार्य किया जाना चाहिए। प्रत्येक समिति में छात्र व शिक्षक का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाना चाहिए। जिन समितियों का गठन प्रदर्शनी के लिए हुआ है उसमें छात्र और शिक्षक का जो भी उत्तरदायित्व है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसका निर्धारण कर लेना चाहिए। विज्ञान प्रदर्शनी के योजना के अनुसार कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। विज्ञान प्रदर्शनी के लिए जो योजना बनाया जाता है उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। प्रदर्शित वस्तुओं पर उचित प्रकार के लेबल लगे होने चाहिए। जिन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें अच्छी तरह लेबलिंग की होनी चाहिए कि क्या आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसे ही कहा गया है उचित प्रकार के लेबल लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बनाई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के निर्णय हेतु पहले से ही नियमावली बना लेनी चाहिए। विज्ञान प्रदर्शनी की समाप्ति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि प्रदर्शनी कैसी रही, इसे कितनी सफलता मिली और कौन कौन सी त्रुटियां रह गई और उन्हें भविष्य में कैसे सुधारा जाएगा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विज्ञान प्रदर्शनी जब समाप्त हो जाए तो उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई थी वह कैसी रही और उसे कितनी सफलता मिली और कौन कौन सी कमियां रह गई, त्रुटियां रह गई और भविष्य में कैसे सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है विज्ञान प्रदर्शनी में यथासंभव समुदाय के लोगों का भी सहयोग लेने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। विज्ञान प्रदर्शनी को विद्यालय तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि समुदाय के लोगों का भी सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है तो गार्जियंस को भी प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में देखा, जो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।